राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा। परम सच्चिदानंद में महासुख प्रदान करने वाले अत्यंत करुणा समुद्र श्री प्रिया प्रीतम जो, इनसे अपनापन हो जाना, प्रेम हो जाना, यही जीवन का परम लाभ है। प्रभु से प्रेम हो जाने के लिए, अपनापन हो जाने के लिए बहुत सरल साधन है सेवा। इससे मन बहुत जल्दी निर्विषय हो जाता है। यद्यपि मन का निर्विषय होना बहुत कठिन माना गया है, श्री योग वासिष्ठ जी में है कि तरन्नि मातंग घटा तरंगम रणाम बुधिम ये मयि तेन सूराः सूरास्त एवेह मनस्तरंगम देहेन्द्रियाम्भोदिमिमं तरन्ति। वशिष्ठ जी महाराज भगवान श्री राम से कहते हैं कि हाथियों के समुदाय मानो समुद्र है और बहुत चंचल घोड़े मानो तरंग हैं। ऐसे सूरवीरों से युक्त सेना को परास्त कर देना हम वीरता नहीं समझते। हम वीरता मानते हैं जो मन और इंद्रियों को निर्विषय करके ब्रह्म स्वरूप में स्थित कर दे, परमात्मा स्वरूप में स्थित कर दे। जो मन को एकमात्र प्रभु में तन्मय कर दे, मन की तरंगों को मार दे, मन की वासनाओं को मिटा दे, मन की मार को सह जाए, वही सबसे बड़ा सूरवीर है। वशिष्ठ जी भगवान श्री राम को योग वासिष्ठ में उपदेश करते हैं। प्रिया प्रीतम की सेवा से आपको कोई बल ही नहीं ऐसा महसूस होगा कि मन को जीतने के लिए बहुत बल चाहिए। स्वाभाविक उनकी करुणा कृपा कोर से चितचोर लाडली लाल उसके मन को चुरा लेते हैं। उनकी करुणा कोर से उसका मन उनमें प्रिया प्रीतम में आसक्त हो जाता है। सेवा, भगवत आराधना में सेवा से सीधे प्रभु अधीन हो जाते हैं। तपस्या, योग, ज्ञान और भी बड़े बड़े साधन हैं, पर सेवा से प्रभु अधीन हो जाते हैं। बहुत जल्दी अहंकार का नाश होता है सेवा से। बहुत जल्दी प्रभु से प्यार हो जाता है, अपनापन हो जाता है। एक तरफ महान तपस्या के निधि, कठोर से कठोर साधन करने वाले, बड़े से बड़े कष्ट को सह लेने वाले महात्मा दुर्वासा हैं, और एक तरफ राजा अम्बरीश जो आठों पहर प्रभु की सेवा में है। तपस्वी अपनी तपस्या का बल रख करके भक्तराज अम्बरीश को झुकाना चाहते हैं, तो देख लीजिए भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीन हूं, और सुदर्शन चक्र श्री दुर्वासा जी को त्रिभुवन में कहीं चैन नहीं लेने दिया। सेवा, सेवा के बिना वैष्णव का जीवन व्यर्थ है। सेवा से सबसे बड़ा जो लाभ मिलता है, अहंकार का नाश होकर प्रभु से प्यार हो जाना,
और जब हम प्रभु की सेवा में, मानो आपको ऐसा लक्ष्य कि हमें प्यार नहीं चाहिए, तो आप इतना समझ लीजिए, हमारे प्रभु अपरिमित बल, अपरिमित ऐश्वर्य, अपरिमित आनंद, अपरिमित सुख, जो चाहिए आपको असीम महामहिमा से युक्त हैं। एक दोगे तो अनंत करके वो दे देगा। अगर आपको यह है कि मुझे भगवत प्राप्ति नहीं चाहिए, मुझे प्रेम नहीं चाहिए, तो आपको जो चाहिए प्रिय से प्रिय वस्तु प्रभु को अर्पित करो और देखो कई गुना बढ़ करके प्राप्त होती है। पर जब आप प्रभु की सेवा में लगेंगे तो फिर ये मलिन माया की आकांक्षा नहीं रह जाएगी। सेवा सुख सबसे बड़ा सुख है। ये ऐसा सुख है जब उदय होता है हृदय में, तो दीयमानम ने ग्रहणंति बिना मत सेवनम जनाः। जो प्रभु के जन होते हैं उनको सारिष्ट, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य, ये सब मोक्ष देने पर भी वो स्वीकार नहीं करते। वो प्रभु की दासता, प्रभु की सेवा में चित्त को लगाते, मोक्ष सुख का भी त्याग कर देते। इतना सुख होता है सेवा में। सोचो ऐसे सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु के श्री अंगों की सेवा का सौभाग्य। सेवा 3 प्रकार की होती है। पहली सेवा होती है तनुजा, दूसरी सेवा होती है धनुजा, और तीसरी सेवा होती है मानसिक। धनुजा, वित्तजा। पहली सेवा शरीर से, दूसरी सेवा का स्वरूप धन। ऐसा नहीं कि आप शरीर से सेवा न करें, केवल धन से सेवा कर दे। मानो आपने बहुत बड़ा मंदिर बनवा दिया, ठाकुर जी विराजमान कर दिए और नौकर चाकर लगा दिए सेवा में, फिर ये बात आने वाली नहीं जो सेवा सुख का वर्णन हो रहा है, जिसमें दीयमानम न ग्रहणंति बिना मत सेवनम जना, जिसमें वर्णन हो रहा अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र इव दुज। ये बात नहीं आएगी। आपने मंदिर बना दिया, पंडित रख दिए, सेवक रख दिए, उनको भेंट दे देते हैं, तो ठाकुर आपको अरबों रुपया दे देगा, व्यवस्था बढ़ा देगा, लेकिन वो तुम्हारे अधीन नहीं होगा, तुम्हारा अहंकार नाश नहीं होगा, तुम्हारे हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं होगा। धनजा सेवा के परम लाभ को प्राप्त करने के लिए तनुजा सेवा अत्यंत आवश्यकता है। शरीर से संपूर्ण ठाकुर सेवा, स्वयं अपने हाथ से पोछा लगाना, अपने हाथ से ठाकुर के पात्रों का मार्जन करना, सोहनी लगाना, अपने हाथ से पुष्प चयन करना, अपने हाथ से फूल माला, अपने हाथ से चंदन घिसना, अपने हाथ से ठाकुर को स्नान कराना, अपने हाथ से पत्रावली की, अपने हाथ से भोग लगाना, अपने हाथ से आरती का। ये शरीर और शरीर के साथ अर्थ। अगर आपके पास धन है, अर्थ है, तो आप उससे से उत्तम वस्तु ठाकुर जी को भोग लगाइए, श्री जी को भोग लगाइए। पहले बैठा लीजिए कि सेवाम बिना जीवनमप्यपार्थम, सेवाम बिनान्यत् सुकृतम किमर्थम, सेवैव यज्ञश्च तपश्च तीर्थम, तस्मान्न सेवां त्यज भो कदाचित। हे प्यारे, सेवा के बिना जीवन निरर्थक है, ऐसा बैठा लो अपने हृदय में। सेवा के बिना जितने भी सत्कर्म हैं वो सब लौकिक फल देने वाले हैं। श्री श्याम सुंदर की, श्री लाडली जी की श्री चरणों की सेवा लाडली लाल को अधीन कर लेती है। सेवा के बिना वैष्णव का जीवन व्यर्थ है। सेवा से बढ़कर के कोई सत्कर्म नहीं है। यज्ञ, तपस्या, तीर्थयाटन और भी सेवा से बढ़कर नहीं है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, अपनी कुटिया में जहां रहते हो ठाकुर जी विराजमान करो, राधा नाम विराजमान करो, राधा और श्री लालजू का रूप विराजमान करो, बिहारी जू, राधा वल्लभ जू, राधा रमण जू। तो आप कहेंगे आप अन्य देवी देवताओं का नाम नहीं ले रहे हैं,
तो आप ऐसा समझ लो कि जैसे मूल में, जड़ में जल देने से संपूर्ण वृक्ष, तना, फूल, पत्ते को जल पहुंच जाता है, ऐसे ही गीता में श्री भगवान जी कह रहे हैं, ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मस्वत्थम प्राहुरभ्यम, मैं सबका मूल हूं। राधा वल्लभ ध्याय के और ध्याइये कौन, व्यास ही देत बने नहीं बरी बरी प्रतिलोन। जैसे एक एक पकौड़ी में नमक नहीं डाला जाता, पूरे फेट में डाल दिया जाता है, हर पकौड़ी में नमक पहुंच जाता है, ऐसे राधा वल्लभ लाल की सेवा से संपूर्ण चराचर की सेवा हो गई। राधा वल्लभ लाल की आराधना से संपूर्ण चराचर की आराधना हो गई। जितने देवी देवता, जितने भी ईश्वर कोटि के महापुरुष, सबकी आराधना हो गई। तो अपने कुटिया में नाम सेवा, ठाकुर की छवि सेवा, ठाकुर जी की श्री विग्रह सेवा, जैसा प्रभु आपको भाव दे आप सेवा विराजमान करें। प्रातः काल से लेकर के और शयन काल तक अष्टयाम सेवा होती है। शयन काल से लेकर प्रातः काल तक, प्रातः काल से शयन काल तक 8 पहर, जो आप पहर की सेवा कर पावे, कम से कम प्रातः, सायं और शयन आप इतना, जो अष्टपहर में जितना कर पाए उतना ही कम है, जितना कर पाए। प्रातः काल उठ करके अपनी दिनचर्या यहीं से प्रारंभ करें। जल्दी से जल्दी उठे, शौच स्नान करे, पवित्र हो, श्री जी की मंगला करनी है। कितना सुख है जो सेवा के विषय में अंदर से व्याकुल है। चलो कहीं देर ना हो जाए, श्री जी का श्रृंगार करना है, श्री जी को राजभोग लगाना है। तो तनुजा, वित्तजा अर्थात धनजा और मानसिक 3 प्रकार की सेवा है। 3 प्रकार की सेवा में निष्ठा की विशेष आवश्यकता है। बिना निष्ठा के सेवा संपूर्ण नहीं होती। आज आपने खूब 2 घंटे सेवा किए, कल 1 घंटे किए, परसों आधा घंटे किए, फिर 3 दिन छोड़ दिए, फिर चौथे दिन 4 घंटे किए। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नियम होना चाहिए, एक निष्ठा होनी चाहिए। नियम निष्ठा से सेवा के द्वारा सेव्य को अधीन कर लेता है उपासक। सन्मुख होइल सकत मन मोरा, प्रति उपकार करूं का तोरा। श्री राम जी हनुमान जी महाराज से कह रहे हैं, जब प्रभु की सेवा करके वो आ रहे हैं सीता की खोज करके, तब कह रहे हैं प्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। पर राम काज कीन्हे बिन मोहि कहा विश्राम। ये प्रभु की सेवा के बिना हमारा विश्राम नहीं। हमारा जो नियम है, जो गुरुदेव के द्वारा दी हुई सेवा है, उपासना है, उसमें हमें बिल्कुल आलस्य प्रमाद नहीं करना। जिस टाइम में जो सेवा करते हैं आप, ठीक उसी समय से सेवा, उतने ही समय तक, चाहे जितनी विपत्ति आ जाए, हम सेवा ना छोड़े। तब आप देखेंगे कैसा सेवा का महारंग होता है। देखो अपने लोग तो मानो कोई गृहस्थ है, कोई व्यापारी है, कोई जो विरक्त जन है, उनको तो प्रभु ने पूर्ण प्रगट में अवसर दिया ही है। लेकिन जो गृहस्थ है वो भी सेवा निष्ठा धारण करे हृदय में। राजा से ज्यादा किसी के पास कार्य नहीं होता। जो राजा होता है उसके पास तो कितने रजोगुणी कार्य होते हैं, आप विचार कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप गृहस्थ में हैं, आप कार्य करते हैं तो आप भक्ति नहीं कर सकते, आप सेवा नहीं कर सकते। श्री आस्करन जी नाम के एक राजा हुए हैं, ये नरवरगढ़ के, इस समय जिसे ग्वालियर कहा जाता है, तो ग्वालियर के दक्षिण में विराजमान नरवरगढ़ एक देश, उस समय छोटे छोटे राज्य होते थे। उनमें श्री आस्करन जी महाराज राजा थे। अब राजा के कितने कर्तव्य होते हैं। साक्षात भगवान ही उनकी बुद्धि में बैठ के शासन चलाते, नहीं तो इतनी बातें, इतनी समस्याएं, चाहे जितना वो राजा प्राणपन से सेवा करे प्रजा की, पर उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी निंदा करते हैं,
अरे तुम एक घर नहीं संभाल सकते, वो पूरे राज्य को संभाल रहा है, सबकी मानसिकताओं की तरफ उसकी दृष्टि है। तुम्हारे घर में 4 लोग हैं, तुम उनको अनुकूलता नहीं दे सकते, वो संपूर्ण राज्य को अनुकूलता देना चाहता है। अब राजा होकर के यदि कोई ठाकुर सेवा, कोई भजन निष्ठ, ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। श्री आस्करन जी महाराज का नियम था 4 घंटे सेवा में बिल्कुल तन्मयता, 10 घड़ी, 1 घड़ी को 24 मिनट कहते हैं, तो 10 घड़ी 4 घंटे होता है। बोले नरवर पुरता को राजा नरवर जानो, मोहन जुधरी ही ये सेवानी के करी है। घरी 10 मंदिर में रहे रहे चौकी द्वार, पावत न जान को ऐसी मति हरी है। पर्यो को काम आए अब ही लिवाए ल्यावो, कहे पृथ्वीपति लोग कान में न धरी है। आई फौज भारी सुधी दीजिए हमारी, सुनी बहु बात टारी परी अति खरबरी है। श्री आस्करन जी ने ये नियम लिया कि 4 घंटे ललित त्रिभंगी श्री ठाकुर जी महाराज को विराजमान करके तन्मयता पूर्वक सेवा करना, सेवा में विघ्न ना पड़े, इसलिए द्वार में ऐसे पार्षद, ऐसे अंगरक्षक, ऐसे सेवकों को खड़ा रखा। कोई किसी भी तरह की हमें सूचना 4 घंटे नहीं देगा। ठाकुर सेवा में अगर किसी ने विघ्न पहुंचाया तो उसे हम भारी दंड देंगे, कोई बात हमसे न की जाए 4 घंटे तक। ऐसा आस्करन जी ने नियम रख लिया। मंदिर के अंदर रह करके 4 घंटे ठाकुर जी को स्नान कराना, श्रृंगार कराना और सुंदर भोग लगाना, आरती करना और साष्टांग दंडवत, 108 साष्टांग दंडवत ता परिक्रमा करके प्रणाम करके फिर जब 4 घंटे इसमें लग जाते तब कोई बात हो तो बात करे, बीच में कोई बात न करे। भीतर किसी का प्रवेश नहीं, कोई वार्ता नहीं कर सकता। द्वार में ही द्वारपाल सख्त शासन। अंदर श्री आस्करन जी ठाकुर जी मोहन जी को दुलार करते हुए 4 घंटे सेवा करते। आपकी बुद्धि पूर्ण तन्मयता धारण किए हुए सेवा में, देखो इसे कहते हैं निष्ठा। एक बार जो दिल्ली का बादशाह जिसके अधीन बहुत से राजा होते थे, राजा जो एक प्रांत का राजा और बादशाह बहुत से राज्यों का स्वामी, तो दिल्ली का बादशाह नरवरगढ़ आया और सेवकों से कहा कि राजा आस्करन जी को शीघ्र हमारे सामने बुलाइए, हमें उनसे बात करनी है। वे लोग जानते थे कि इस समय महाराज मंदिर में हैं, उनको कोई सूचना भी नहीं दे सकता, अब करे तो क्या, बादशाह की आज्ञा। वो गए और पुनः करके कहा कि इस समय आस्करन जी तक सूचना नहीं पहुंचाई जा सकती क्योंकि वो ठाकुर सेवा में है। दूतों ने कहा हमारी वहां कोई बात ही नहीं सुन रहा, वहां तक सूचना नहीं पहुंचाई जा सकती क्योंकि वो ठाकुर सेवा में है। बादशाह ने फिर कहा सेनापति से कि आप तत्काल सूचना पहुंचाओ, बादशाह आया हुआ है, हम मिलना चाहते हैं। सेनापति फिर अपने सैनिक को भेजा, लेकिन फिर भी वो असफल रहा। तब सेनापति ने बादशाह से कहा कि हुक्म कीजिए, अभी हम अपनी सेना से चढ़ाई कर दे। तो बादशाह ने कहा कि ऐसा क्या, और वहां के पूरे नरवरगढ़ के रोज जो लोग हैं वो सब घबरा रहे हैं कि बादशाह यदि क्रोधित हो गया तब तो बड़ी हानि हो जाएगी पूरे नगर की, और सूचना राजा को दी नहीं जा सकती।
क्योंकि उनका नियम है 4 घंटे पूर्ण तन्मयता पूर्वक ठाकुर सेवा करना। देखो निष्ठा में कितना बड़ा बल होता है। कही कह पठाई कहो कीजिए लड़ाई, सुनी रुचि उपजाई चली पृथ्वीपति आयो है। पर्यो सोच भारी तब बातियों बिचारी, कही आप एक जाओ गयो अचरज पायो है। सेवा करी सिद्धि साष्टांग हुई के भूमि परे, देखी बड़ी बेर पाऊं खड्ग लगायो है। कटी गई एड़ी ए पे टेढ़ी हूं न भौ करी, करी नीत नेम रीति धीरज दिखायो है। आहा, कैसी अपार निष्ठा। सेनापति ने बादशाह से कहा कि महाराज 2 बार हमने सूचना भेजी, हमारी बात नहीं सुनी जा रही, आप हुक्म करो मैं चढ़ाई करके इस नरवरगढ़ को ही नष्ट कर दूं। बादशाह ने कहा नहीं नहीं, आखिरकार ऐसी क्या सेवा है, वो क्या ऐसा ठाकुर सेवा भजन कर रहा है कि हमारी भी अवहेलना कर रहा है। मैं स्वयं जाकर के निरीक्षण करता हूं। बादशाह के मन में रुचि हुई, देखो कैसी सेवा, क्या सेवा आस्करण जी करते हैं जिनके पास हमारी सूचना भी नहीं पहुंच सकती। इस स्थिति में कौतूहल वश स्वयं बादशाह वहां आया। राज कर्मचारी विचार में पड़ गए कि म्लेच्छ बादशाह सेना के सहित अंगरक्षकों के सहित मंदिर में प्रवेश करे गए तो बड़ी हानि हो जाएगी। अब क्या किया जाए। उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि महाराज मेरी प्रार्थना है, आप अकेले केवल मंदिर के द्वार तक आप चले जाइए, आपके साथ कोई अंगरक्षक कोई सैन्य बल नहीं जाएगा। बादशाह ने प्रार्थना मान ली और अकेले गया तो देखा दूर से कि आस्करण जी ठाकुर जी का स्नान कराकर संपूर्ण अंगों में सुंदर श्रृंगार करके, सुंदर भोग लगा करके, आरती करके, प्रदक्षिणा करके साष्टांग दंडवत कर रहे थे। भक्तजन बंधनम भक्ति को पूर्ण करने के लिए कुछ नियम लेते हैं। कोई 11 साष्टांग दंडवत, कोई 51 दंडवत, कोई 108 दंडवत अपने श्री ठाकुर जी के सामने। मानो स्त्री शरीर है तो पंचांग दंडवत, 11 पंचांग दंडवत, 21 पंचांग दंडवत या क्या, जो जैसे शरीर की स्थिति जैसी भावना। अगर एकदम शरीर अस्वस्थ हो तो एक ही दंडवत कर लीजिए साष्टांग। उनका नियम था, वो अपने प्रभु को पूर्ण दुलार करके साष्टांग दंडवत कर रहे थे। बार बार बादशाह आस्करण जी पुकार रहा है, ना वो पीछे मुड़ रहे ना दंडवत छोड़ रहे, बार बार प्रभु के चरणों में साष्टांग लेट जाए। बादशाह को लगा कि कैसी अवहेलना कर रहे। तत्काल उसने तलवार निकाली और साष्टांग में जे ही आस्करण जी लेटे हुए थे ऐसे तलवार मारी, एड़ी कट गई। ये देखो निष्ठा, सेवा की निष्ठा। लेकिन आस्करण जी मुड़ के नहीं देखे, अपनी साष्टांग दंडवत चल ही रही है प्रभु के चरणों में। बार एड़ी से खून निकला। तलवार चलने का मतलब है कोई सुई थोड़ी लगी है, पूरी एड़ी कट गई। लेकिन आप एक बार भी ना आह हुआ, ना मुड़ करके देखा, रक्त स्राव हो रहा है, अपनी दंडवत चल रही ठाकुर जी के चरणों में, क्योंकि पूरी जब। अब बादशाह ने आश्चर्यमय दृश्य देखा कि शरीरधारी है, उसकी एड़ी कट गई है, रक्त स्राव हो रहा है। अगर नाटक होता, अगर बनावट होती तो अभी चिल्ला पड़ता। ये तो वैसे ही तन्मयता से प्रणाम कर रहे हैं। आस्करण जी हिल गया। उनका धैर्य, उनकी निष्ठा, उनका ठाकुर प्रेम देख करके बादशाह आश्चर्यचकित हो गया। आस्करण जी की जब ठाकुर जी के प्रति साष्टांग दंडवत पूरी हुई तब उठे। उठी चीक डारी तब पाछे सो निहारी,
कियो मुजरा बिचारी, बादशाह अतिरिझे हैं। हित की सच्चाई यह ने कुना कचाई, होत चर्चा चलाई, भाव सुनी सुनी भीजे हैं। बीते दिन को नृप भक्त सो समायो, पृथ्वीपति दुख पायो, सुनी भोग हरि चीजे हैं। करे विप्र सेवा तिने गाँव लिख न्यारे दिए, वाके प्राण न्यारे लाड़ करो कही धीजे हैं। श्री आस्करन जी ने जब प्रभु की साष्टांग दंडवत पूर्ण कर चुके, तब प्रभु के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चिक डाली। जो महापुरुष जन प्रभु में तन्मयता प्राप्त किए हुए हैं, वो गुप्त रखते हैं अपना सेवा भजन, प्रभु का प्रेम, आसक्ति, अनुभव। चिक इसलिए डाल दी कि बादशाह पता नहीं कौन सी श्रद्धा वाला भाव रखता है, हम अपने ठाकुर जी के दर्शन से चिक डाल दी। फिर पीछे मुड़ करके जोहार किया जैसे बादशाह को किया जाता है। बादशाह मन में बहुत प्रसन्न है, क्योंकि इनकी वास्तविकता देखकर, इनकी निष्ठा देखकर, इनकी तन्मयता देख करके तत्काल उस बादशाह के जब सैन्य बल साथ रहता था तो बड़े बड़े वैद्य भी साथ रहते थे। उसने अपनी तत्काल रुमाल निकाली, उनकी एड़ी पे स्वयं बांधी। बादशाह ने स्वयं उनके और वैद्य को बुलाया, तत्काल औषधि दी गई। बड़ी सुंदर सुंदर वैद्यों के पास औषधियां होती थी कि अगर कोई अंग कट जाए तत्काल उसको, आज भी है ऐसा विज्ञान में कि अंग कट गया तत्काल अगर उसे कुछ क्षणों में जोड़ दिया जाए तो पुनः वैसे ही कार्य करने, उनकी एड़ी को पुनः औषधियों के द्वारा ठीक किया गया। बादशाह ने कहा कि मैं नहीं जानता था कि आप ऐसी निष्ठा, आप ऐसी तन्मयता से प्रभु की सेवा करते हैं। आस्करन जी ने बहुत प्यार से, ऐसा नहीं कि कोई रोष दिखाया हो कि मैं तो भगवत सेवा कर रहा हूं, तुम तलवार से हमारी एड़ी काट दी, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि हमारे प्राण जीवन धन है, इन्होंने कृपा करके अपनी सेवा दी है, तो जब तक इनकी सेवा में तन्मयता पूर्वक हम अपने चित्त को लगाए रहते हैं, तब तक किसी की बात सुनना, किसी को देखना, ये बादशाहों के बादशाह है, इनके सामने हम किसी की और जोहार करें, ऐसा असंभव। अगर मन में परमानंद का अनुभव प्राप्त करना है, अहमता का त्याग करना है, तो प्रभु की सेवा ऐसी निष्ठा पूर्वक। बादशाह रीझ गया, उसने कहा आज के बाद हम कभी आप पर कोई अनुशासन, कोई आज्ञा नहीं देंगे। आपको जब कभी कोई बात हो तो आप हमें सेवा के लिए आज्ञा करें, आप हमें आज्ञा करें, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। देखो सेवा के बादशाह अधीन हो गया। आस्करन जी ने सत्संग की बात बादशाह को सुनाई कि साधो भजन किया सोई जीता, बात बनाए कछु हाथ नावे, अंत चले उठ रीता, साधो भजन किया सोई जीता। तन इंद्री के बस है प्राणी, खोवत हरिसो मीता, श्री कुंज बिहारी ललित किशोरी, और कहा जग कीता, साधो भजन किया सोई जीता। जो ठाकुर सेवा, ठाकुर सुमिरन किया, वही वास्तविक विश्व विजयी है। जिसने अपनी इंद्रिय और मन को प्रभु की सेवा में लगा दिया, वही परम सुख को प्राप्त करता है। अन्य तो सब अपने जीवन को व्यर्थ खो रहे हैं। बादशाह अधीन हो गया आस्करन जी के। ये तनुजा सेवा और वित्तजा धनुजा सेवा, सबसे बड़ी इसमें आवश्यकता है निष्ठा की। जो आप नियम ले, जो आप समय ले, पूर्ण तन्मयता पूर्वक, दुलार पूर्वक, जो कुछ आपके पास है भाव पूर्वक ठाकुर को सेवा में अर्पित करें। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।